आज हम रोटेशनल मोशन का सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं। उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी के लिए करेंगे, ठीक है, रिजिड बॉडी के लिए करेंगे। उससे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरल पॉइंट मास के लिए कर लिया था, और हम रिजिड बॉडी के लिए करेंगे। तो उसका जो बेसिक फंडा है, किसी भी रिजिड बॉडी, अगर किसी भी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, तो उसका बेसिक फॉर्मूला ये है, जो रिजिड बॉडी दे रखी है उसकी एक्सिस भी दे रखी होगी कि उस एक्सिस के अबाउट वो रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई रिजिड बॉडी है जो अभी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो मैं बोलूँगा कि अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है और इसका कोई भी डीएम मास ले लेंगे, कोई भी डीएम मास ले लेंगे, और अगर इसमें दो तीन बातें होती है कि कैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होता है एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन। तीन चीज़ हम डिफाइन करते हैं, लेम्डा, सिग्मा एंड रो, ठीक है। लेम्डा क्या होता है, लीनियर चीज़ों के लिए रॉड हो गया, और रॉड के लिए लेम्डा डिफाइन करेंगे। कोई सीट हो जाता है तो उसके लिए सिग्मा डिफाइन करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक शेप का कोई क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, या फिर स्पेयर हो गया, उसके लिए रो डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये होता, और ये होगा तुम्हारा मास पर यूनिट लेंथ लेम्डा, ये हो जाएगा मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, एंड ए मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड रो, ठीक है। अब जनरल जो हम मोमेंट जो निकालेंगे, तो वो निकालेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इजिकल टू डी आई की बात कर रहा हूँ मैं, तो लिखूंगा डी एम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। आपका बेसिक फार्मूला है, इसी को हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, इसी का हम यूज करेंगे। कैसे निकालना, आपको सपोज करो सबसे पहला मैंने बोला कि आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए जो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो उसकी बात कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मास भी आएगा, बट हमें अभी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम की बात कर रहे हैं। सबसे पहला केस में लिया रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड के लिए डिफाइन करा। रॉड में भी बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं, उसलिए मैंने केस बनाए हैं। केस फर्स्ट, अगर किसी एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है तो कैसे करेंगे। कुछ लोग गलती क्या करते हैं वो बता रहा हूँ। गलती ये करते हैं कि वो बोलते हैं कि ठीक है सर, इसका एंड के अबाउट निकालना है, तो हमने मान लिया एंड यहाँ पे अगर है इसका, तो देखें यहाँ से इसका r बाई, अगर इसकी लेंथ l दे रखी है तो l/2 दूरी पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, l/2 पे m मास टोटल होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पॉइंट मास हो गया, वो तो पॉइंट मास हो गया ना इसका, ये तो एक्स हो गया उसका, तो ये हो जाएगा m इंटू l/2 का होल स्क्वायर ml स्क्वायर। जबकि ये चीज़ गलत है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I इक्वल टू एम आर सी यू एम का स्क्वायर नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू एम आर का स्क्वायर है, ठीक है। वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का वो दूरी है। तो जब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप एक गलती नहीं करेंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कैसे करना है, सबसे पहले ये सोचिए कि अगर आप ये समझें कि अगर इस रॉड को बहुत सारे टुकड़ों में काट लूँ, और टुकड़े में काट के क्योंकि R1 दूरी पे, R2 दूरी पे, R3 दूरी पे एक पॉइंट मास बनेगा। हमने जो सीखा है, किसी पॉइंट मास की वजह से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा है। तो इस रॉड को इतने पार्ट में तोड़ो कि सारे रॉड पॉइंट में बढ़ जाए। तो आप जितने ज़्यादा पॉइंट बनाओगे उतने ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। अगर इसके इनफाइनाइट सपोज करो 1,00,000 टुकड़े कर लो और सबको ऐड करो, सपोज R1 दूरी पे मैंने एक टुकड़ा करा, फिर R2 दूरी पे एक टुकड़ा करा, ऐसे करते गया तो इसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो आपको जब भी ऐसे मन में ख्याल आए कि इसके बहुत सारे टुकड़े करके आपस में ऐड करना है, तो आपको इंटीग्रेशन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ से x पे जाके एक dx का छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस dx का dm मास निकालेंगे। देखो मैंने एक कुछ ऐसे इस मेथड से निकाल रखा है, आप चाहो डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, dm इज इक्वल टू लेम्डा इंटू dx, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है इसलिए dx आया। तो अब लेम्डा की वैल्यू क्या है, लेम्डा की वैल्यू हम पहले जानते हैं, लेम्डा मैंने बताया था, लेम्डा इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। देखो तो क्या आ गया यहाँ पे, dm इक्वल टू m/l dx, क्या इससे भी यही आया था।
तो आपको जो अच्छा लगे dm इक्वल टू लेमडा dx इससे कर ले, या फिर इस मेथड से कर ले। l लेंथ में m मास है तो dx लेंथ में कितना मास होगा, dm होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें और dm की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक बार आपका dm आ गया तो आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I इक्वल टू dm r का स्क्वायर। देखें dm और r क्या है, यहाँ पे x है, जहाँ पे पॉइंट मास रखा हुआ है, कितने दूरी पॉइंट मास रखा हुआ है, x दूरी पे, तो अपना हो गया dm इंटू dm x स्क्वायर। अच्छा x स्क्वायर वेरिएबल है, m/l कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के l तक होगा इंटीग्रेशन लिमिट। ठीक है ना, तो 0 से l तक लिमिट लगा लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का लिमिट जानते हैं कि x स्क्वायर का क्या होता है, x³/3। अच्छा और x³/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट करा l³/3 माइनस 0, तो l³/3 आ गया, सॉल्व करा आ गया रॉड का ml²/3 किसी एंड के अबाउट। ठीक है ना, अच्छा अगर मैं दूसरा बात करूँ सेकेंड केस की, उसके मिड पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना, रॉड के मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट करने लगे। सेकेंड एग्जाम्पल में इस तरीके से अगर रोटेट करा रॉड के मिड पॉइंट के अबाउट, तो आप कैसे निकालेंगे, वापस से वही तरीका करेंगे, इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट के जोड़ेंगे, बट इसमें लिमिट केवल चेंज हो जाएगी। देखिए वहाँ तक आपका डीएम भी सेम है और सब कुछ सेम आएगा, केवल लिमिट जाके यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, इससे आगे बढ़ रहे हैं, बैक साइड में आप गए नहीं, तो आप लिमिट बैक साइड से लेकर चलेंगे तो आपका लिमिट -l/2 से लेकर के +l/2 तक लिमिट लगेगी, क्योंकि ये दूरी कितनी l/2, ये दूरी कितनी है l/2। ठीक है ना, ये दूरी ए वाली दूरी l/2 बोला मैंने। ठीक है ना, अब लिमिट लगा के सॉल्व कर आएगा ml²/12। ठीक है, सॉल्व करने को बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, आगे देखें केस नंबर 3। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन में अगर ऐसे दे दिया, केस 3 की एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे दे रखा है इसमें ओमेगा। अब इसमें देखिए डीएम, तो पूरा रॉड डीएम यहाँ पे जाके लूंगा मैं, एक्स पे जाके डीएम लूंगा, डीएक्स लूंगा, उसका एलिमेंट डीएम निकालूंगा, तो वापस सब कुछ आएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आर परपेंडिकुलर 0 आएगा। आर परपेंडिकुलर क्या आएगा, अच्छा आर परपेंडिकुलर होता क्या है, उस डीएम मास का उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन भी उसी के पॉइंट से पास कर रहा है, तो आर परपेंडिकुलर 0 हो गया ना, सोच के देखो, क्योंकि तो आर परपेंडिकुलर 0 हो गया, तो अगर 0 हो गया तो आई भी 0 हो गया। ओके, अच्छा केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या दे, रॉड दे रखा है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के डी दूरी पे है, तो अब इसका आंसर आपको देखने को मिलता है md²। हम इसको समझ नहीं पाते md² क्यों होता है, सिंपल से समझें कि इस रॉड के इस पॉइंट के अबाउट ए दूरी जो है, ए भी डी दूरी है, ए भी डी दूरी है, ए भी डी दूरी है, तो हर एक मास डी दूरी पे है, हर एक मास डी दूरी पे है, तो डायरेक्टली md² आप लिख सकते हैं। इसका बेस ये भी समझे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए आपको इसको वेक्टरली नहीं जोड़ना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इसको क्या कर ले, ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ ले, बिना वेक्टर तोड़े फोड़े कुछ ऐसे जोड़ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे किसी भी डी दूरी पे हर एक मास कितने दूरी पे है, डी दूरी पे है, तो आप रट लें, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हो उससे अगर पूरे मास एक कांस्टेंट दूरी पे हो, चाहे सर्कल हो, रिंग हो, भी बताऊंगा सारे, तो अगर किसी भी कांस्टेंट दूरी पे हो, जैसे यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन हर एक पॉइंट को डी दूरी पे है, तो आप डायरेक्टली लिखे md²। अभी आपको आगे ही पढ़ाऊंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब ये समझ लें कि md² सही है। ठीक है ना, अच्छा केस नंबर 4 हो गया। केस नंबर 5 देखें, जो जनरलाइज केस है, सपोज कर एक्सिस ऑफ रोटेशन के किसी एंगल पे रॉड रखा गया है, कैसे, किसी एंगल पे रखा हुआ, पूछा हुआ है इसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं। तो सिंपल तरीका, आपको वापस से वही टेक्निक लगानी है, हम इसका प्रूफ बताएंगे और लास्ट में एक फॉर्मूला आएगा, उसको आपको रट लेना है, किसी भी एंगल के लिए आपको वो सही बैठेगा। अच्छा यहाँ पे देखें, आपको क्या करना है, x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, जैसा कि मैंने लिया हुआ है ये वाला एलिमेंट, x पे जा करके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसका dm निकाला, dm अगेन मैंने पहले जो निकाला था वही dm आएगा। अच्छा अब di जब लिखूंगा, di में क्या लिखूंगा, dm r परपेंडिकुलर। ओके, अब जो r होगा परपेंडिकुलर दूरी होना चाहिए, किससे परपेंडिकुलर, अब याद करो वहां पे r क्या होता था, r इज परपेंडिकुलर, r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये चीज है ना ओमेगा,
इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो इससे परपेंडिकुलर दूरी जो मैंने किया है ना, ये वाला ब्लैक वाला, उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, आर परपेंडिकुलर। तो देखिए थीटा के सामने का क्या होता है, साइन होता है, तो ये दूरी हो गई एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा, तो हो गया एक्स साइन थीटा अपना आ गया। तो अपना आर परपेंडिकुलर आ गया। अब तो थीटा क्या है, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि रॉड, पूरे रॉड्स के लिए देखो ना, पूरे रॉड के लिए थीटा कांस्टेंट है। तो आप लिमिट जब लगाएंगे तो किसका लिमिट लगाएंगे, एल का लिमिट लगाएंगे। भी देखें, अच्छा डीएम अपना आ गया, अच्छा डीएम आया, अब डीएम आ गया, डी आई भी निकाल लिया हमने, ठीक है ना। डी आई क्या होगा, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आर एक्स स्क्वायर मतलब आर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो आर परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, एक्स साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये अपना क्या हो गया, डी आई आ गया। अब इसको इंटीग्रेट आपको कर देना है। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट टर्म है, एम बाई एल कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर डी एक्स अंदर गया, लिमिट लगेगा 0 से लेकर के एल तक। अच्छा सॉल्व करेंगे तो आएगा अपना एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब जो मैंने पहला केस लिया था उसमें थीटा इक्वल टू क्या था, 0 था, नहीं, और पहला केस नहीं, एक कौन सा केस लिया था मैंने, केस नंबर 3, उसमें कितना एंगल था, 0 था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसी पे लाई कर रहा था, तो आपका आंसर कितना आया था, 0। अगर 90 डिग्री होगा तो एम एल स्क्वायर बाई 3 जो फर्स्ट केस लिया था, ठीक है ना, तो वो भी अपना आ गया। तो अगर किसी जनरल एंगल के लिए दिया हो तो आप ये फॉर्मूला लगा लें, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद से ये बता दिया मैंने आपको, हाँ एक क्वेश्चन लिया है कि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे अगर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 60 डिग्री पे अगर है, तो आपको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो आप फॉर्मूले में पुट करें एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, और 3/2 सॉल्व करेंगे तो एम एल स्क्वायर बाई 2 इज द आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट द लाइन पैरेलल टू द एज ऑफ पासिंग, ठीक है ना। मतलब उसके जो साइड है उसके पैरेलल हो और उसके मिड पॉइंट से पास हो, ऐसा बोल रहा है कि एज के पैरेलल हो और उसके मिड पॉइंट से पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसका हमें निकालना है। तो हम जानते हैं प्लेट अगर है तो आप क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा, क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया होता है, तो आपने सिग्मा पहले डिफाइन कर लिया। अच्छा उसके बाद से आप डिफाइन करेंगे डीएम, डीएम क्या होता है, सिग्मा इनटू एरिया, एरिया किसका, जो आपने एलिमेंट लिया उसका एरिया। तो हमने क्या करा, एक्स पे जाके डीएक्स का छोटा सा एलिमेंट लिया, उस डीएक्स एलिमेंट का हम एरिया निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया हम निकालेंगे। तो इसका एरिया अगर निकालो तो ये आपका पूरा, तो इसकी लेंथ कितनी है बी, विड्थ कितनी है dx, तो b dx इसका एरिया हो गया, तो b dx dm आ गया, सिग्मा इंटू बी डी एक्स। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी m डिवाइड बाई एल बी, m डिवाइड बाई एल बी आगे लिखा होगा मैंने, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू m डिवाइड बाई एल बी हो गया, क्योंकि उसका एरिया एल बी है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो dm की वैल्यू आ जाएगी m बाई एल डी एक्स। अच्छा अब हमने जो x पे जाके dx का जो एलिमेंट लिया था, एलिमेंट बना क्या था, अगर ध्यान से देखें तो एलिमेंट अपना क्या बना था, कहाँ गया, हाँ वो एलिमेंट बना था एक रॉड, ठीक है। सी एक्स पे जाके dx का एलिमेंट लिया था, तो एलिमेंट क्या बना था, एक रॉड बना था। अगर पूरा एक इनफाइनाइट रॉड नहीं है, ये तो एक पॉइंट मास हो गया ना, एक पॉइंट मास हो गया, तो आप क्या करेंगे dm एक्स स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। रॉड इसमें नहीं बनेगा, एक पॉइंट मास बनेगा जो इसकी लंबाई विड्थ जो दे रखी है उसकी। तो आप क्या करेंगे dm इक्वल टू m बाई एल, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा dm एक्स स्क्वायर m बाई एल एक्स स्क्वायर माइनस एल बाई 2 से प्लस बाई एल बाई 2, जो मिड पॉइंट से करते थे वापस वही वैसे लिमिट लगा लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, एम एल स्क्वायर बाई 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक इस सीट के लिए भी यही होता है, अगर कोई रेक्टेंगुलर सीट है तो एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। अच्छा उसके बाद से देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग, रिंग के लिए क्या होगा, मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है एम आर स्क्वायर, और अगर सेमी सर्कुलर रिंग है उसका लिखा है एम आर स्क्वायर। ऐसा क्यों करा है वो देखें, मैंने पीछे ही बोला था अभी कुछ टाइम पहले कि अगर देखें कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे सारे जो मास हैं, क्योंकि रिंग है ना, इसके सारे मास तो इसके बाहर वाले सरफेस पे होंगे,
तो अब देखिए सारे मास एक फिक्स दूरी पे हैं, जो दूरी कितनी है r, कितनी दूरी है r, एक्स ऑफ रोटेशन के सब परपेंडिकुलर दूरी है r, ठीक है ना। अच्छा तो सारे मास r दूरी पे हैं, डायरेक्टली क्या लिखें एम आर स्क्वायर या एम डी स्क्वायर, अगर d दूरी पे थे तो क्या लिखे जाते हैं एम डी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एम आर स्क्वायर। अच्छा अगर सेम ही हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एम आर स्क्वायर ही लिखना है, ठीक है। अच्छा जेई ने एक बार इस पर क्वेश्चन एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार पूछा हुआ है, ट्रिपल ई ने में मतलब मेंस ने भी पूछा हुआ है 2-3 बार। कैसे पूछा हुआ, उसने क्या दिया था, किसी भी कोई भी एंगल दे दिया था, एक मिनट, एम आर स्क्वायर, क्वेश्चन कहाँ गया, एरा रिंग पे तो ठीक है, सॉरी डिस्क पे पूछा हुआ था, रिंग पे नहीं, डिस्क पे पूछा हुआ है, रिंग पे नहीं पूछा हुआ है। तो एक किसी आर्क के लिए एम आर स्क्वायर होगा, सेमी सर्कुलर के लिए एम आर स्क्वायर, किसी भी एंगल के लिए एम आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। थीटा में ना फंसे कि साइन स्क्वायर थीटा उटा दिया रहे, वो ऑप्शन नहीं करना है, ठीक है। अब डायरेक्टली क्या लिखना है एम आर स्क्वायर किसी भी रिंग के लिए। अच्छा एक कौन सा रिंग होना चाहिए, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, ये दोनों ही टाइप के रिंग के लिए चलेगा, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म, किस टाइप का रिंग हो आपके लिए दो फॉर्मूला वैलिड है, एम आर स्क्वायर, ठीक है ना, कैसा भी किस कोई भी एंगल के लिए। अच्छा इसके बाद से आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, बार बार मैग्नेटिक मेरे मन में आ रहा है क्योंकि मैग्नेटिक चल रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क, अब डिस्क के लिए निकालना है, तो डिस्क क्या होता है, डिस्क एरियल चीज होती है, तो अगर एरियल है तो हम क्या बोलेंगे सिग्मा डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे सिग्मा। सिग्मा क्या होता है मास पर यूनिट एरिया। अच्छा डिस्क का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा वो लिख लिया डी, अगर मैं उसका डी आई लिखूँ तो डी आई क्या लिखूँ डी एम एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें क्या करा मैंने एक्स पे जाके एक डी एक्स का छोटा सा एलिमेंट लिया जो एक रिंग बना, क्या बना रिंग बना। अच्छा इस रिंग का हम सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना, इसका हमें क्या निकालना जानते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं। चलिए अब देखें, अगर इस रिंग को हम काट के फैला दें तो ऐसा कुछ बन जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स, एक सीट बन जाएगी, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई एक्स और विड्थ कितनी हो जाएगी डी एक्स, तो 2 पाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। एरिया निकाल लेंगे क्या साइडेड पार्ट का, वो कितना हो जाएगा 2 पाई एक्स डी एक्स, और सिग्मा क्या है सिग्मा, और मैंने जो बोला एम अपॉन पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा तो अब यहाँ पुट कर दें, कहाँ गया, एक मिनट, सिग्मा इंटू एरिया करना था, सिग्मा कितना है एम अपॉन, ठीक है। देखिए चलिए लाइन बाय लाइन लेके चलते हैं। देखिए डी एम इजकल टू क्या हो गया 2 पाई एक्स डी एक्स और सिग्मा, अच्छा 2 पाई एक्स डी एक्स सिग्मा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अच्छा 2m अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया और बाकी x यहाँ पे है, अच्छा एक्स डी एक्स यहाँ पे है तो dm आ गया अपना, ठीक है ना। di क्या होता है dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, dm एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको देखें dm एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और x पहले से था तो एक्स क्यू डी एक्स हो गया, dx यहाँ से आ गया इसका, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 डिवाइड ओवर 4, लिमिट 0 से लेकर के r तक, क्योंकि हम एलिमेंट यहीं से लिए हैं 0 से r तक एलिमेंट को हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट लेंगे। तो लिमिट लगा लिया 0 से लेकर के r तक और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 12। तो किसी भी डिस्क के लिए याद रखें एम आर स्क्वायर बाई 2 एम आर स्क्वायर बाई 2, और रिंग के लिए क्या याद रखें एम आर स्क्वायर। तो किसी भी एंगल के लिए किसी भी आर के लिए वो आंसर आएगा एम आर स्क्वायर। डिस्क रहेगा तो डिस्क के लिए क्या आएगा, पूरा कंप्लीट डिस्क रहेगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा इसके बाद से आगे, अब जे ने जो क्वेश्चन पूछा था किसी भी पिज्जा के टुकड़ा के लिए किसी भी थीटा, जनरल थीटा के लिए, उसने थीटा दिया 60 डिग्री थीटा दिया था, 30 डिग्री दिया था, डिफरेंट टाइम पे एंगल अलग अलग। मैं थीटा एंगल लेके कर रहा हूँ कि अगर थीटा एंगल दिया हुआ तो आपका आंसर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ एम आर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन एम आर स्क्वायर बाई 2, थर्ड ऑप्शन एम आर स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फोर्थ ऑप्शन एम आर स्क्वायर बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्क्रीन पॉज करें और सोचें क्या होगा ऑप्शन। आई होप कि आपने सोच लिया होगा, ठीक है। चलिए अब करेक्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका एम आर स्क्वायर बाई 2 है। क्या है एम आर स्क्वायर बाई 2। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं कि आपको थोड़ा अच्छा फील आ जाएगा। वापस हम क्या करेंगे, x पे जाके dx का छोटा सा एलिमेंट लेंगे, x पे जाके dx का छोटा सा एलिमेंट लेंगे और हम उस एलिमेंट का
क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे और फिर उसका डीएम निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, जो हमने एलिमेंट लिया है x पे जाके dx का, उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया निकालने के लिए हमने उसको फैला दिया है। तो आर्क लेंथ कितना होता है, थीटा इजकल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इजकल टू थीटा इंटू रेडियस, तो उसका रेडियस कितना, x रेडियस है उसका, तो x थीटा उसका आर्क हो गया। तो सबसे पहले मैंने इस पूरे पिज्जा के टुकड़ा का एरिया निकाला है, तो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, हाइट में r आ गया, बेस में क्या आएगा अपना, इसकी टेढ़ी दूरी नहीं, जो आर्क लेंथ है वो अपने को लेना है। आर्क लेंथ क्या होता है, आर थीटा, तो यहाँ पर जाएगा आर थीटा हाफ आर इंटू आर थीटा, तो अपना कितना आ गया, ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे हाफ आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका एरिया, ठीक है ना, पूरा इस पूरे कंप्लीट का। अब छोटे से रीजन का मैंने क्या निकाला है, एरिया निकाला है, तो छोटे से रीजन का एरिया आ गया अपना एक्स थीटा, उसका आर्क लेंथ हो गया इंटू डी एक्स, तो हो गया तुम्हारा एक्स थीटा डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने डी आई निकाला हुआ है, डी एम एक्स स्क्वायर। अच्छा, डी एम के लिए क्या, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ साइडेड पार्ट इंटू एक्स स्क्वायर, और साइडेड पार्ट के एरिया हमने निकाल लिया। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू हमें पुट करना है अभी, एक्स थीटा डी एक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू क्या है 2m, मतलब m अपॉन हाफ थीटा आर स्क्वायर, तो हाफ ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2m अपॉन थीटा आर स्क्वायर इंटू यहाँ का थीटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स, तो यहाँ से थीटा थीटा को मार दिया, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब लिमिट 0 से लेकर के r तक। क्यों 0 से लेकर r तक लिमिट, क्यों, क्योंकि हम ऐसे ही काट रहे हैं ना एलिमेंट को, ऐसे काटते काटते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो लिमिट जैसे कट करे वैसे ही आपको, जैसे आपको एलिमेंट कट करना वैसे ही लिमिट लगाना है। तो एलिमेंट आप 0 से r तक कट करते जाएंगे, अनंत पार्ट कट करेंगे तो लिमिट भी 0 से r तक ही लगाना आपको। तो 0 से r तक लिमिट लगाया, आपका आया क्या, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आप रट लो इसको, किसी पिज्जा के टुकड़ा के लिए डिस्क का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो स्फीयर। क्या होलो स्फीयर के लिए निकालना है, देखिए अगर होलो स्फीयर है तो यहाँ पे आप क्या डिफाइन करें, रो सिग्मा या सिग्मा रो या लेमडा। अगर होलो स्फीयर है तो क्या सीट है, एक सीट को हमने क्या करा, उसको ऐसे स्फीयर बना दिया, तो एक क्या हो गया, सीट था ना पहले, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा, ठीक है ना। अगर पूरा भरा होता लाइक अर्थ है तो अर्थ के लिए क्या डिफाइन करेंगे, रो, अभी सॉलिड के लिए। अच्छा, ये तो हॉलो है, हॉलो के लिए आप सिग्मा डिफाइन करेंगे। अच्छा, सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, मास अपॉन एरिया निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हमने सबसे सिग्मा लिखा हुआ है, मास अपॉन एरिया, एरिया कितना हो गया, सब 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3D का फिगर है तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अच्छा, अब जो मैंने करा हुआ है कैसे उसका प्रूफ करना है वो देखें। अगर आपका होलो स्फीयर है तो इसका प्रूफ करने का तरीका समझें। सिंपल सी बात है, हम वापस से वही उसके एलिमेंट तोड़ के जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सोचिए एलिमेंट कैसे लेना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा आपका स्फीयर कवर हो जाए, आपके बाहर वाले सरफेस को कवर करना है, ठीक है। अब तो हमने क्या करा है, इसका तरीका यही है, थीटा पे जा कर के डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट लिया है, थीटा पे जा कर के डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट लिया है, उस डी थीटा को पूरा एक राउंड मैंने घुमा दिया, एक राउंड घुमाया तो क्या इधर वाला पूरा कवर हो गया, ऐसे एक और ऊपर चला जाऊंगा तो ऐसे और ऊपर कवर हो जाएगा, ऐसे और ऊपर वाला, ऐसे सबसे टॉप पॉइंट वाला ऐसे कवर हो जाएगा, ऐसे एक कवर हो जाएगा, ऐसे बीच वाला भी ऐसे कवर हो जाएगा। तो पूरा मैं क्या कर रहा हूँ, जब इधर का पार्ट ले रहा हूँ तो इधर का पार्ट ऑटोमेटिक कवर हो रहा है, तो पूरा एलिमेंट ऐसे ऐसे कर करके ऐसे ऐसे पूरा मैंने कवर कर लिया उसके सीट को, ऐसे नीचे भी कवर कर लूँगा। तो आपको एलिमेंट लेना है थीटा पे जाके डी थीटा का, और उसके बाद से उसको पूरा राउंड कर देना, तो आपको क्या बन जाएगी, एक पतली सी रिंग बन जाएगी। क्या बनेगी, रिंग बनेगी, क्योंकि बाहर क्या है कि और बाहर वाला चादर है ना, अंदर तो खोखला है, तो अंदर तो खोखला ही रहेगा और पूरा चादर है रिंग बन जाएगा, तो रिंग बन गया। तो आपका जो डी आई आएगा वो क्या आएगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रिंग का एम आर स्क्वायर क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा डी एम आर स्क्वायर, आर किसका,
जो छोटा जो रिंग बना एलिमेंट का उसका आर, ठीक है ना। अच्छा, उसका आर अपने को निकालना पड़ेगा भैया। अब देखें, इससे हम उसका आर निकाल लेंगे। थीटा ए है तो बेस पे अपना आर आ रहा है तो आएगा आर इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा, कैपिटल आर कॉस थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है, आपको इतना आता होगा, ठीक है। आर कॉस थीटा आ गया तो डीएम आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। रिंग हो गया अपना। अब डी आई हमने लिख लिया, अब डीएम लिखना बाकी है। डीएम कैसे लिखेंगे भाई, हमने रो निकाल लिया था m अपॉन 4πr²। अब अपने को क्या करना है, इस रिंग का पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखना है, तभी आपका डीएम आएगा। तो डीएम इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ओके। अच्छा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट में देखिए ए आएगा। अब उसकी जो आर्क लेंथ थी, जो डी थीटा हमने घुमाया था, उस थीटा जो टेढ़ा था ना उसका, तो उसका हमें आर्क लेंथ ही लेना पड़ेगा। तो आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क लेंथ इक्वल टू आर इंटू थीटा। अच्छा, तो आर इंटू थीटा ले ले, ठीक है। अच्छा, क्योंकि आर पे जाके डी आर लिया, आज सो थीटा पे जाके डी थीटा लिया था, तो उसका विड्थ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर ही आएगा। क्यों आएगा, उसका रीजन ये है कि जो हमने एलिमेंट लिया है एक्स पे ऊपर थीटा पे जाके डी थीटा का, उसमें जो अपना एंगल टेढ़ा वाला दूरी आया वो तो आर्क लेंथ है। किस वाले सर्कल का आर्क लेंथ है, वो तो बड़े वाले सर्कल का आर्क लेंथ है ना। तो बड़े वाले सर्कल का आर्क लेंथ है तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या आया, कैपिटल आर डी थीटा, कैपिटल आर। क्लियर है बात। अच्छा, कैपिटल आर डी थीटा इंटू 2 पाई कौन सा आर, छोटा आर, क्योंकि छोटे आर को हम फैला रहे हैं ना, छोटे सर्कल को फैला रहे हैं। 2 पाई आर आ गया इंटू कैपिटल आर डी थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। तो m अपॉन 4πr², 2 पाई आर, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा इंटू कैपिटल आर डी थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये पूरा एरिया हो गया जो डोमेन राउंड करा है, ठीक है, पूरा एरिया है। इसको सॉल्व करेंगे और डीएम आ जाएगा m/2 कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा, अगर डीएम आ गया तो आपको क्या चाहिए, डी चाहिए। डी क्या होता है, डीएम आर स्क्वायर, ठीक है। कौन सा आर, छोटा आर, ठीक है। तो अब डीएम लिखे, डीएम इक्वल टू डी आई इक्वल टू डीएम छोटा आर स्क्वायर। छोटा आर क्या है, आर कॉस थीटा, कैपिटल आर कॉस थीटा। तो डीएम की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो ये चीज थी, m/2 कॉस थीटा डी थीटा। ये भी आता है m/2 कॉस थीटा डी थीटा। और आर की वैल्यू क्या थी, आर कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस थीटा इस आर की वैल्यू हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा डी आई इक्वल टू mr²/2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अब इसको हम थोड़ा टेक्निक लगाएंगे, कॉस क्यूब थीटा को तोड़ लेंगे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उसको मैंने इस फॉर्मेट में तोड़ लिया। अब हमने साइन थीटा को टी माना, ठीक है। अगर आप IIT के स्टूडेंट आपको अच्छे समझ में आएगा कि साइन थीटा को क्या मानना, आपको टी मानना है। टी मानोगे तो कॉस थीटा डिफरेंशिएट कर दिया, कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा डी थीटा यहाँ पे है ये लेवल, तो डी टी हो गया और ये टी हो गया। अब एक अच्छा फंक्शन बन गया। अब लिमिट के बारे में सोचें, जब थीटा शून्य था, जब थीटा शून्य था 0 से π/2 तक लिमिट लगाया। अच्छा, लिमिट 0 से π/2 तक क्यों लगाया, इसका रीजन पहले सुन ले भाई। क्योंकि हमें पूरा स्पेयर कवर करना है, जो होल स्पेयर हम ले रहे हैं, तो आपको लिमिट लगाना है 0 से π/2, ठीक है। मैंने लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाया है, 0 से, लिमिट कहाँ गया, 0 से π/2। अच्छा, और कहाँ गया, हाँ, इंटू 2 भी तो करना पड़ेगा, हाँ इंटू 2 करा है मैंने, ठीक है। 0 से π/2 अगर आप लगाते हैं तो आप इंटू 2 करेंगे, और माइनस π/2 से प्लस π/2 लगाते हैं तो आपको इंटू 2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब समझाता है इसका लिमिट का। जब लिमिट आप लगाते हैं तो आप यही सोचते हैं कि जब लिमिट हम ऐसे जगह से और यहाँ तक लगाते हैं जहाँ तक पूरा आपका कवर हो जाए। तो मैंने एक बात आपको बोली थी, आपने थीटा पे जाके डी थीटा का जो एलिमेंट लिया था उसको आपने पूरा एक चक्कर घुमाया था, ठीक है। तो एक चक्कर घुमाया था। अब सोचें कि आपने यहाँ से चल रहे हैं, नीचे वाले से यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ तक जा रहे हैं, 0 से π/2 तक जा रहे हैं। अच्छा,
0 से π/2 तक गए तो ए वाला पार्ट अपने आप कवर हो गया, इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अपने आप कवर हो गया, क्योंकि इसी का सेगमेंट है, क्योंकि एक चक्कर घुमाना है भी तो आपको, तो पाई एंगल घुमाएंगे तो पूरा इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों कवर हो गया। ऐसे नीचे का भी कवर हो जाएगा, इसको लेंगे तो इसको कवर हो जाएगा। तो आप याद रखें कि आप ऐसे सिमेट्रिक वाले में आपका आधा लेने पे आधा कवर हो जाता है, तो आपके हो जाएगा 0 से π/2 तक लिमिट आपको लगा लेना है। तो लिमिट हो जाएगा 0 से π/2 क्या हो जाएगा, या फिर -π/2 से +π/2, तो वहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। मैंने क्या करा है, लिमिट लगाया 0 से π/2 इंटू 2 करा है, क्योंकि हाफ पार्ट का मैंने कवर कर लिया और इंटू 2 कर दिया तो नीचे वाला पार्ट भी कवर हो गया। ओके, चलिए अब इसको, अब यहाँ पे थे तो थीटा जब शून्य था तो टी कितना था, टी साइन 0 था, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी 0, तो टी कितना था, टी शून्य था। जब थीटा तुम्हारा π/2 था तो टी कितना था, साइन 90, टी तो हमारा 1 आ गया, टी कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक लगेगा, अब टी का लिमिट लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो देखें, अब आ जाएगा mr², 0 से 1 तक लिमिट 1 - t² dt। अब इसको इंटीग्रेट कर ले, ये हो जाएगा dt 0 से 1 t² dt 0 से 1। अब ये हो जाएगा t और 0 से 1 t³ 0 से 1। सॉल्व करेंगे 1 - 1/3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे 2/3, तो 2/3 mr² होलो स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। आप रट लें, ठीक है ना, जो भी मैं बॉक्स बना रहा हूँ उसको आपको रटना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो स्पेयर का 2/3 mr² होता है। बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको वापस से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, या मुझे कांटेक्ट कर लेना और मैसेज कर, मैं आपको नंबर दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पेयर, ठीक है, सॉलिड स्पेयर की बात कर रहे हैं, अभी हम होलो स्पेयर की बात करके आए हैं। अब हम बात करेंगे सॉलिड स्पेयर का कैसे आपको निकालना है। तो सॉलिड स्पेयर में अंतर ये होता है, 3D का फिगर है और पूरा भरा हुआ अंदर से, मैंने उसको कलर्ड कर दिया, मतलब पूरा फील्ड है। और ये जो बनाए हैं मैंने 3D में दिखाने की थोड़ी बहुत कोशिश करी है, थोड़ा विजुलाइज करना। अच्छा, अब इसमें वापस से इसमें क्या करेंगे, आपको ऐसे एलिमेंट लेना है x पे जाके dx का, x पे जाकर के dx का एलिमेंट लेना है। वो आपका क्या बनेगा, पूरा डिस्क बन जाएगी, क्योंकि पीछे भी पूरा वो कवर हो रहा है तो डिस्क बन जाएगा, क्योंकि पूरा जब काटेंगे उसको तो पूरा कंप्लीटली डिस्क बनेगा। देख पा रहे हैं आप, तो एक डिस्क बनी जिसका आपको एरिया जिसका आपका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3D का फिगर है, तो आपको यहाँ पे रो डिफाइन करना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम इस पर क्या होता है 4/3 πr³, तो 4/3 πr³ हमने निकाला, तो रो निकाल लिया 3m/4 πr³। अब डिस्क का हम वॉल्यूम निकालना है। अब डिस्क का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो देखें, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या करा है, dm = रो इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्क। जो हमने डिस्क बनाया था, जो हमने एलिमेंट लिया है वो डिस्क बना था, उसका हमें वॉल्यूम लिखना है। अच्छा भाई, तो अब उसका लिखेंगे कैसे वॉल्यूम भाई, अब उसका एरिया पहले उसको फ्लैट कर लो। उसको अगर फ्लैट करोगे, मतलब काट के फैला दो, फैलाओगे तो पूरा 3D में आपको 4πr² उसका एरिया मिल जाएगा, इनटू उसकी मोटाई कितनी dx, कितनी मोटाई मिलेगी dx, क्योंकि x पे जाके हमने dx का एलिमेंट लिया था, तो उसकी विड्थ dx मिलेगी। और कितना एरिया कवर करेगा 4πr², 3D में है, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना। 4πx² जो हमने उसका रेडियस है 4πx² इंटू dx उसका क्या होगा वॉल्यूम। अच्छा, ये क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम होता है, तो इसलिए 4πx² एरिया इंटू dx हो गया, पूरा उसका कंप्लीट वॉल्यूम जो डिस्क का हो गया। अगर डिस्क का वॉल्यूम अगर dm अपना निकल गया 3m/r³ x² dx, अपना क्या आ गया, ये dm आ गया। अपने को क्या चाहिए, di चाहिए, क्योंकि di = अब यहाँ पे di क्या होगा, अब di किसके लिए लिखेंगे, हमने जो एलिमेंट लिया था वो एलिमेंट बना क्या था, ये देखें, वो एलिमेंट अपना डिस्क बना था, तो आप डी किसके लिए लिखेंगे, डिस्क के लिए लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट आपका छोटे छोटे डिस्क में कट के जा रहा है, तो आप छोटे से डिस्क का डी लिखेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरे आप स्पेयर का निकालेंगे। समझ में आया, तो आपने लिखा डी फॉर इस छोटा डिस्क, छोटे डिस्क के लिए लिखा 2/3 mr² होता है। तो 2/3 यहाँ पे m क्या है, dm है, m क्या है dm है, और r क्या है x है, तो dm इंटू x²। अब बाकी सारी वैल्यू पुट कर दे, dm की वैल्यू 3m/r³ x² और वाला और इसका वाला x² पुट करेंगे, तो अब जो भी इसे सॉल्व करने पे आएगा वो अपना क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पेयर।
अच्छा, तो इसको सॉल्व करा, 2m/r³ x4/4 0 से r तक, तो x4/4 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 5 डिवाइड ओवर 5, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/5 mr², 2/5 mr² सॉलिड स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर, सिलेंडर में होलो सिलेंडर, वापस से वही कहानी, इसका टॉप व्यू अगर बनाएंगे आप तो टॉप व्यू आपको क्या बनेगा, एक टॉप व्यू एक रिंग बन जाएगा। क्या बनेगा इसका टॉप व्यू, एक रिंग बनेगा, ठीक है, जिसकी रेडियस r होगी। तो रिंग का जानते हैं mr², इसलिए इसका क्या हो गया mr²। समझ में आया, क्योंकि इसके सारे मास कहाँ है, यहाँ पे इसके सरफेस पे हैं, तो बना तो रिंग ही सही हो, तो सारे मास इससे r दूरी पे तो हैं, तो क्या हो जाएगा mr², सिंपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, सॉलिड में क्या हो जाएगा, डिस्क बन जाएगा, टॉप व्यू जब देखेंगे डिस्क बन गया, और डिस्क का क्या होता है mr²/2। ओके, चलिए नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होलो कोन। होलो कोन, कोन कैसा है, खोखला है, उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए तरीका यह है कि ऊपर से एलिमेंट लेंगे और इसका एरिया पहले सिग्मा लिख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक सीट की तरह है, पूरा चादर, बाहर से केवल चादर, अंदर का खाली है ना, बाहर से चादर है और नीचे एक बेस है, मतलब आपको सिग्मा डिफाइन करना है। ओके, सिग्मा m/एरिया हो जाएगा। तो एरिया कितना है इसका, क्या होता है एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको लिखना है, जो चादर है बाहर की साइड के, तो कहता हूँ πr/l, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, तो हो जाएगा m/πr/l, यहाँ पे सिग्मा आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, आपका यहाँ पे जो जो रेडियस इसका है वो निकालना पड़ेगा, तभी तो आप इसका डीएम निकाल पाएंगे, क्योंकि डीएम निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एरिया, इसका छोटे एलिमेंट का एरिया तो लिखना पड़ेगा ना, उसके लिए रेडियस आना चाहिए अपने को, क्योंकि हमने पूरा पीछे तक कवर करा है इसको। जो एलिमेंट हमने x पे जाके dx का स्लांट पे x पे जाके dx का जो एलिमेंट लिया है, हमने पूरा पीछे तक एक राउंड कवर करा है ना हमने, तो पूरा क्या बन गया, एक रिंग बन गया है, तो रिंग ही तो बना पूरा, तो पूरा रिंग बन गया। अच्छा भाई, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, तो साइन थीटा में स्मॉल r डिवाइड ओवर x, मतलब कोई भी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, या फिर ऐसा समझ लेना कि अगर एंगल कॉमन है तो उनके इसके लिए जो एंगल होगा वही इसके लिए होगा, जो इसके लिए साइन थीटा होगा वही इसके लिए साइन थीटा होगा, सिंपल सी बात। तो इसको इक्वेट कर दिया, तो उससे हमने क्या निकाला, स्मॉल r की वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गई xr/l। अच्छा, अब बात आती है इसका डीएम लिखने का। चलो डीएम लिखते हैं भाई। तो डीएम क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होता है, 2/2πr इंटू डीएक्स, ठीक है ना, क्योंकि रिंग बना हुआ है। अच्छा, तो डीएम अपना आ गया, जो भी इसको सॉल्व करने पे आएगा डीएम, ठीक है। चलिए, डीएम आया 2m/l² x dx। अब अपने को डी लिखना है, तो डी किसका लिखूं, हमने एलिमेंट जो लिया था उसका डी लिखना है, क्योंकि ऐसे ऐसे एलिमेंट जोड़ के पूरा आपको कौन को कवर करेंगे। तो एलिमेंट क्या बना था, रिंग बना था, क्या बना था, रिंग पूरा बना था। अगर रिंग बना था तो आप रिंग का छोटा सा डी लिखेंगे, तो रिंग का डी होता है mr²। तो यहाँ पे m क्या है, डीएम है, और r क्या है, यहाँ पे जो हमने माना था स्मॉल r माना, तो dmr² फॉर रिंग। अच्छा, क्योंकि रिंग के लिए लिखेंगे, क्योंकि रिंग के एलिमेंट ले रहे हैं ना। अब डी की वैल्यू 2m/l² r² x dx, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r/l, x मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको सॉल्व करा है, ठीक है। 2m/l² r²/l² x² और इसको x³ dx हो गया, ठीक है, डी। अब इसको देखिए सॉल्व करें, 2mr² l4 x³ 0 से l dx। अब इसको सॉल्व करें तो mr²/2 आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन के, सॉलिड कोन के लिए निकालना है। तो आप जानते हैं सॉलिड है तो आपको रो डिफाइन करना है, क्या डिफाइन करना है, रो डिफाइन करना है। और रो, इसका वॉल्यूम भी आपको पता होगा, वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 πr² होता है। तो इसका आपका रो निकल गया। अब आपको जो एलिमेंट लेना है वो देख कैसे लेना, वापस वही कहानी, लेकिन यहाँ पे स्लांट नहीं, सीधा आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको तरीका यही है, x पे जाके dx में, उसमें क्या क्या था, इसमें पूरा भरा पड़ा है, सॉलिड है, तो आपको सीधे आना है। और जो
हॉलो है उसमें आपको क्योंकि बीच में कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए स्लांट पे चल रहे थे अपन लोग, ठीक है ना, क्योंकि एरिया हमें कवर करना था, सरफेस कवर करना था, इसमें आपको पूरा कवर करना है, इसलिए हम ऐसे सीधा आ रहा है। तो एक्स पे आके डी एक्स का एक पतली थी स्ट्रिप ली, क्या ली, एक स्ट्रिप ली, हमें दिख रहा है स्ट्रिप, लेकिन वो है क्या चीज़, रियलिटी में डिस्क है, क्योंकि जब उसको पीछे से देखेंगे तो ऊपर से टॉप व्यू काटने के बाद अगर देखेंगे उसको ध्यान से तो पूरा क्या दिखेगा तुमको, डिस्क दिखेगा। टॉप व्यू में क्या दिखा है, डिस्क दिखा, जिसके रेडियस कहते हैं स्मॉल आर थी। अगेन वही थीटा का कंपेयर कर ले और थीटा से क्या निकाल ले, आप आर निकाल ले। तो मैंने करा है कैपिटल आर बाई एच इक्वल टू स्मॉल आर बाई एक्स, ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, सॉल्व करा, स्मॉल आर इक्वल टू आर बाई एच इंटू एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया इंटू इसका विड्थ, कितना होगा इसका, पाई आर स्क्वायर डी एक्स, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर ना, स्मॉल आर कितना है, आर बाई एच एक्स, इसको सॉल्व कर दिया है और ये चीज़ लिख दिया है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखेंगे डीएम लिखने की कोशिश करेंगे। डीएम क्या होगा, रो इनटू एरिया ऑफ साइडेड पार्ट। एरिया ऑफ साइडेड पार्ट कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डी एक्स, तो हमने एरिया, सॉरी एरिया क्या, वॉल्यूम, यहाँ पे एरिया क्यों लिखा मैंने, एक मिनट, यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ साइडेड पार्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका 3/πr²h और इसका वॉल्यूम कितना आया था, हमने वॉल्यूम निकाला था पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स हमने यहाँ पुट भी सही पुट करा मैंने। ठीक है, देख ले एक बार, ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइड एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, सही है। ठीक है, हमने वॉल्यूम सही पुट करा, फिर इसको सॉल्व करा, डीएम आ गया 3/h³ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अपने क्या निकलना है, डी आई लिखना है। किसका डी आई, किसका डी आई लिखेंगे अपन लोग, जो अपने एलिमेंट हमने काटा था, तो कैसे कैसे एलिमेंट मिला था अपने को, डिस्क मिला था एक, तो ऐसे डिस्क बहुत सारे होंगे, तो आप जो डी आई लिखेंगे किसके लिए लिखेंगे, डिस्क के लिए लिखेंगे। और डिस्क का डी आई कितना होता है, mr²/2, क्या होता है, mr²/2, वेयर आर क्या है, रेडियस जो डिस्क का है। ठीक है, तो छोटे डिस्क का रेडियस स्मॉल आर था, अब इसको स्मॉल आर की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे, कैपिटल आर बाई एच जो भी आ रहा था, कैपिटल आर बाई एच एक्स इंटू एक्स, तो अब इसको पुट करेंगे। अच्छा, ये तो पुरानी कहानी हो गई थी, कैपिटल आर स्क्वायर बाई एच इंटू एक्स, उसका स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर है, बाकी ये तो पहले वाला था डीएम की वैल्यू, डीएम की वैल्यू आया था ना 3m/h³ एक्स स्क्वायर डी एक्स, उतना तो मैंने पुट कर दिया। ठीक है, बाकी आर स्क्वायर इसको सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे x के पावर 4 dx लिमिट 0 से s तक, क्योंकि हमें ऐसे एलिमेंट लिया तो कहाँ तक लूँगा, ऐसे एलिमेंट करते 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 h तक पहुँचूंगा, तभी तो पूरा डिस्क कवर, पूरा तो कौन कवर होगा, तो 0 से s तक आपने लिमिट भी लगा लिया, x के पावर 4 और लिमिट 0 से h तक। इसको सॉल्व करा, x के पावर 4 का इंटीग्रेशन x पावर 5 डिवाइड ओवर 5 होता है, और इसको सॉल्व किया तो अपना 3/10 mr², तो आपको इसको लर्न करना है, सॉलिड कोन के लिए 3/10 mr² होता है। अच्छा, एक और चीज़ बच गई अपनी, ये लास्ट है। हाँ, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है, आपको शायद कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ ट्रायंगुलर प्लेट का आपको कैसे निकालना है। चलिए, कैसे आपको निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है तो आप क्या करें, तरीका यही है कि नीचे से x पे जाके dx का एलिमेंट ले, जो आपको एक रॉड दिखेगी, क्या दिखेगी, एक रॉड दिखेगी। ठीक है, अच्छा, आप अगर ये सीट है तो क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा डिफाइन करेंगे, सिग्मा डिफाइन करा है m डिवाइड बाई इसका एरिया हाफ इंटू लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट से मैंने कर लिया, इसका एरिया निकाल दिया। अच्छा, आप अगेन इसके थीटा कंपेयर करें, क्योंकि जो एंगल है ये वाला एंगल उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए ये सामने वाला लेंथ डिवाइड ओवर इसका हाइट इंटू छोटे वाले का, जो छोटे वाला है उसका लेंथ इंटू इसका छोटे वाले का हाइट, समझ में आया। तो उससे तो बड़े वाले का लेंथ डिवाइड ओवर बड़े वाले का हाइट, ट्रायंगल, बड़े बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की इसकी लेंथ कितनी है सामने वाले साइड की L, और हाइट कितनी है इसकी कैपिटल H, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद से मैं बोल इक्वल टू
छोटे वाले की लेंथ जो मैंने एल डैश माना है डिवाइड बाय छोटे वाले की हाइट जो है h माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें तो एल डैश की वैल्यू आ गई l बाई एच, h माइनस एक्स। अब आपको क्या लिखना है, इसका dm लिखना है एंड देन di लिखना है। चलिए dm लिखे, dm क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ रॉड, क्योंकि हमने सिग्मा डिफाइन करा है तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन लिखेंगे। एरिया कितना, एल डैश इंटू डी एक्स, तो वही लिखा एल डैश इंटू डी एक्स। एल डैश की वैल्यू क्या है, एल बाई एच, एच माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा, अपना डी एक्स डी एम आ गया। अब क्या लिखना है, डी आई। अच्छा, डी आई क्या लिखेंगे, डी एम एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, डी एम एक्स स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम एच स्क्वायर बाई 6, ठीक है। अच्छा, तो आ जाएगा डी आई इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर फॉर रॉड के लिए लिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और रॉड के लिए है तो रॉड के लिए जो आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एम एल स्क्वायर बाई 3, यही पढ़ा था ना, मतलब मैंने गलत लिखा है, यही तो बात हुई। क्योंकि हमने रॉड के लिए जो पढ़ा था एम एल स्क्वायर बाई 3 पढ़ा था और एम एल स्क्वायर बाई 12 पढ़ा था, जबकि मैंने क्या लिखा, डी एम एक्स स्क्वायर। तो गलत है ना, ये तो गलत नहीं है, सही है। क्योंकि हमने जो एक्सिस ली है, एक्सिस से जो रॉड है वो कितनी दूरी पे है, d दूरी पे है, तो एम डी स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे m तो dm हो गया और x कितना हो गया, x हो गया। क्लियर बात है ना कि d कितना हो गया, वहाँ पे x हो गया। तो मैंने सही लिखा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया अपना dm इंटू, क्योंकि सारे उससे x दूरी पे ही है, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर रॉड के लिए अपना छोटा सा di हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर ले और इंटीग्रेट करके इसका लिमिट लगा ले। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, लिमिट देखें रॉड कैसे कवर होगा। पूरा प्लेट कवर करने के लिए आपको 0 से लेकर h तक चलना पड़ेगा, तो लिमिट 0 से h तक आपको लगानी है। तो लिमिट लगाएंगे 0 से h और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व, तो एच स्क्वायर यहाँ पे इसको मैंने ओपन कर दिया तो एच एक्स हो जाएगा, h बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स स्क्वायर होगा एक्स क्यूब बाई 3 और इसका होगा एक्स 4 बाई 4, 0 से h तक दोनों में लिमिट लग गई। इसको सॉल्व करा, h बाई एच के पावर 4 बाई 3, एच के पावर 4 बाई 4 आ गया। अब एलसीएम मैंने 12 ले लिया और 4h माइनस 3h हो गया, जो कि h बाई 12 हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा h के पावर 4 बाई 12 सॉल्व करा, एम एच स्क्वायर बाई 6 हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करें जो आपके डाउट हैं। अगर आपके प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे जाना, मुझे कॉल करना चाहते हैं, मेरा नंबर दे रखा है 7413896425। आप मुझसे इस पर व्हाट्सअप करें, मैं आपको डाउट बताऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बता दूंगा, जैसे फ्री होऊंगा वैसे आपको डाउट ज़रूर बताऊंगा, ठीक है।